दोस्तों, बरसात के समय अगर आप अपने गुड़हल के प्लांट में ये काम कर लेते हैं तो आपके गुड़हल में बहुत ही ज़्यादा फूल आएंगे और साथ ही साथ गुड़हल की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। और बरसात में ज़्यादा पानी डालने से भी गुड़हल के प्लांट में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नाज़मा और हमारे यूट्यूब चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही बरसात की शुरुआत होती है तो बारिश का पानी पड़ते ही हमारे पौधे में नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और बहुत ही तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। तो अगर फरवरी मार्च में आपने इनकी प्रूनिंग नहीं की है तो इस समय प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉट में प्लांट को लगाया हुआ है तो हार्ड प्रूनिंग ना करें, सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। ऊपरी टिप को कट कर सकते हैं और ब्रांचेज को एक नया शेप दे सकते हैं। दोस्तों, गमले में लगे हुए प्लांट की अगर इस समय हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो हमारे प्लांट में डाईबैक हो सकते हैं और इसकी ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। तो हमें इस समय अपने गमले की मिट्टी को वेल्डन बनाना होता है। इस बात का हमें खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि लगातार अगर बारिश होती रही और पानी गमले में टिक गया तो जड़ें गलना शुरू कर देती है और उनकी जो पत्तियां होती है वो भी पीली होकर गिरना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारी मिट्टी वेल ड्रेन होगी तो ऐसे में फिर मिट्टी या प्लांट पे या जड़ों पर कोई भी असर नहीं होगा। जितनी भी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, मिट्टी वेल ड्रेन होनी ज़रूरी है और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी। तो बारिश का हमें गमले की मिट्टी अच्छी तरह से भर कर डालें और गमले की मिट्टी में आप रेत को ज़रूर मिलाएं। रेत मिलाने से हमारे गमले की मिट्टी वेल ड्रेन हो जाती है। और दोस्तों, बरसात के समय में हमें अपने गुड़हल के पौधे में समय समय पर खाद का इस्तेमाल करते रहना है और इस समय हमारे लिए सबसे अच्छा खाद होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आप 10 से 12 दाने सीवीड जाइम के भी डाल सकते हैं। सीवीड जाइम बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छी तरह से गमलों की मिट्टी में घुलते हैं और हमारे प्लांट को एक अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। वर्मी कंपोस्ट में 3% नाइट्रोजन, सल्फर और पोटास भी पाए जाते हैं। हमारी मिट्टी में आयरन, मैग्नीशियम और सल्फर की डेफिशिएंसी होने की वजह से ही हमारे पौधे में पत्तियां सूखकर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इनके इस्तेमाल से हमारे पौधे में पत्तियां और फूल सूखकर नहीं गिरेंगे। गुड़हल एक गर्म जलवायु वाला पौधा है। इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री होता है और गुड़हल के पौधे को नम वातावरण पसंद है। इसके लिए 8 से 10 घंटे की धूप अच्छा रहता है। इसमें अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसे जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आए वहाँ पर आप इसे प्लेस कर सकते हैं। अगर बात करें लिक्विड फर्टिलाइज़र की तो बनाना पील फर्टिलाइज़र और ऑनियन पील फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए बेस्ट है। बनाना पील फर्टिलाइज़र को अगर हम बारिश में डालते हैं तो फंगस क्रिएट होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पर हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र में ऑनियन पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। ऑनियन पील फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किचन से निकलने वाले जितने भी प्याज के छिलके हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। अब इनमें 2 लीटर पानी डालकर 2 दिनों के लिए सेमी शेड एरिया में इन्हें ढककर छोड़ देना है और 2 दिनों के बाद इसमें अच्छी तरह से छान कर 1:10 के रेशियो में पानी मिला लेना है। यानी कि अगर हम 1 लीटर ये प्याज का लिक्विड लेते हैं तो 10 लीटर इसमें हमें पानी मिलाना होगा। उसके बाद ही हम अपने पौधे पर इसे डाल सकते हैं। इस तरह से हम ½ लीटर के करीब एक एक गमले में अपने पौधे पर इसे डाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपने पौधे पर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में पोटेशियम की कमी भी दूर होगी। आपके पौधे में फूलों और कलियों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो इसके स्टेम है वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे और इसमें किसी भी तरह का कीड़ा भी नहीं लगेगा। तो इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे पर ज़रूर से करें। पौधे में ज़्यादा मात्रा में फूल लाने के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। और दोस्तों, हमारे जो प्लांट में एक कॉमन समस्या देखी जाती है वो है उनकी ब्रांच और स्टेम में वाइट कलर के चिपचिपे कीड़े का लग जाना। ये मिली बग्स होते हैं और मिली बग्स गुड़हल के पौधे में ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इसके लिए हमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान देना है कि मिली बग का अटैक अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं तो उस ब्रांच को कट करके हटा देना है और अगर कम मात्रा में मिली बग का अटैक है तो हम इसमें छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं और उपलों से बने हुए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप इसे स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। हमारे पौधे में कीड़ों को दूर भगाने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग।